अभी नहीं है कुछ। सुनिए, विलादत में तो इख्तिलाफ है। कोई कहता है 9 रबी अव्वल को पैदा हुए, कोई कहता है मुहर्रम में पैदा हुए। इसलिए कि जब पैदा हुए थे आप नबी नहीं थे, आपकी तारीख को याद नहीं रखा गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ, लेकिन तारीख नहीं बतलाई कि मैं 12 रबी अव्वल के दिन पैदा हुआ। तारीख 12 थी, ये फरमाया मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ। लिहाजा तारीख में इख्तिलाफ है कि आप पैदा कब हुए, लेकिन इस बात पर तो इत्तिफाक है सबका कि आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल है और 12 को ही हमारे यहां जश्न की इंतहा होती है। ये तौसीफ रहमान को भी सुन ले। तारीख का ये इख्तलाफ कि नबी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 को पैदा हुए, शिया रिवायात के मुताबिक 17 को पैदा हुए, ये तारीख का इख्तलाफ दलील है कि सहाबा ने इस अमल को नहीं मनाया। क्यों? पाकिस्तान वाले पाकिस्तान किस दिन आजाद हुआ? क्यों जी? 14 अगस्त को। इंडिया वाले इंडिया कब आजाद हुआ? 15 अगस्त को। अब 100 साल नहीं 700 साल भी गुजर जाए तो इख्तलाफ हो सकता है इस तारीख में। क्यों? क्योंकि जिस दिन से आजाद हुआ उसी दिन से जश्न मनाया जा रहा है। हर नस्ल देखती है 14 को पाकिस्तान, 15 को इंडिया का यौम आजादी है। कोई इख्तलाफ हो सकता है? पहले दिन से जश्न चल रहा है ना, 100 साल भी गुजर जाएंगे तो इख्तलाफ। और अगर ये जश्न ना होता तो फिर मौरखीन में इख्तिलाफ होता कि यार पता नहीं 14 को हुआ था, पता नहीं 16 को हुआ था। ये तो पहले दिन से खुशी और जश्न चल रहा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दिन से ये जश्न ईद मिलाद नबी होता, मीठे की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, हबीब की आमद मरहबा, अगर ये पहले दिन से ये अमल होता तो फिर तारीख में इख्तिलाफ। तालिबुर रहमान मौसिफ और तौसीफुर रहमान, ये दोनों साहिबान का कहना है कि तारीख़ में इख्तिलाफ है। बास कहते हैं 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बास कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बास कहते हैं 17 को पैदा हुए। एक बात। दूसरी बात का 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। 500 साल गुजर जाए, 600 साल गुजर जाए तो ये इख्तिलाफ होगा? नहीं होगा। हर साल जो है फिर यही तारीख को आज़ादी मनाई जाते रहेंगी। पहला जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, 15 को पाकिस्तान आज़ाद, 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को इंडिया आज़ाद हुआ। आप कह रहे ये मनाया जा सकता है और ये मनाई जाते रहेंगी, ये मनाना बिद्दत नहीं है? ये कहाँ से जायज़ हो गया? तो दलील भी बिद्दती वाली दी। अब दूसरी चीज़, ठीक है हम मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं कि मुहद्दिसीन मौरखीन के नज़दीक इख्तलाफ है। सिर्फ इसी एक मामले में नहीं, बहुत सारे मामलों में इख्तलाफ है। जैसे जंग बद्र, उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, काफिरों की तादाद कितनी थी, इस पर भी इख्तलाफ है। बाज़ ने कहा कुफ़ार की तादाद 1100, बाज़ ने कहा 1000, बाज़ ने कहा 900। तो बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ है। लेकिन इससे कोई बोले जंग बद्र ही नहीं हुई तो उससे बड़ा बेवकूफ़ रुए ज़मीन पर कोई नहीं। फिर और आगे बढ़े, करबला शरीफ में आ जाएं आप, तो करबला में भी अहले बैत के साथ कितने लोग अफराद थे, इस पर भी इख्तिलाफ है। यजीद की फ़ौज में कितने थे, इस पर भी इख्तिलाफ है। बाद ने कहा यजीद की फ़ौज में 22,000 थे, बाद ने कहा 8,000 थे, 7,000 थे। आखिरी रिवायत जो हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने लिखी 22,000, और शिया रिवायत पकड़ लो तो वो तो लिखते 2 लाख 2.5 लाख थे। मुल्ला बाकर मजलिसी ने हयात उसमें लिखा है जिलाउल उयून के अंदर। तो बहरहाल ये इख्तलाफ हो, लेकिन कोई कहे करबला ही नहीं हुई, तो मान लिया भाई कि रसूलुल्लाह की तारीख के अंदर इख्तलाफ है, मगर नबी पैदा तो हुए। कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 17। तो शियाओं के नज़दीक रसूलुल्लाह की विलादत की तारीख 17, शियाओं के नज़दीक कौन सी? 17, अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक 12। अब जुमला सुने, हमने 12 क्यों लिया? हमारे इमाम ने
इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम रिवायतों पे तहकीक की। तहकीक के बाद 12 जो सही उन्हें नजर आई तो 12 पे इत्तेफाक किया और कहा 12 सही है। शियाओं के मुजतहिदों ने, शियाओं के इमामों ने, शियाओं के आलिमों ने, अहले तशरीह हजरात ने तहकीक की और उन्होंने अपनी किताबों के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक कहा 17 सही है। तो उन्होंने 17 को मनाना शुरू कर दिया। उनके मुहक्किक ने 17 कहा, हमारे मुहक्किक ने 12 कहा। आपकी जमात में अब तक कोई मुहक्किक नहीं हुआ? तो ऐसी जमात में हो क्यों भाई जहां कोई मौक़िक़ ही नहीं है, अभी तक तय नहीं कर पाया कौन सी तारीख सही है। बात समझ में आ रही है भाई? हर जमात तो अपने मुहक्किक़ के पास चल रही है, कुछ तो है, मुहक्किक़ तो है कुछ दूसरी जमातों के पास भी। आपके पास वो भी नहीं है क्या? सब दुपट्टे वाले ही है क्या? कोई और भी है जो जिसकी खोपड़ी में कुछ इल्म हो, अकल हो? तो चलिए आप एक काम करें, अगर आपकी जमात में कोई मुहक्किक है, कोई आलिम है, कोई अदीब है और कोई तहकीक करने वाला है, तहकीक करे। 9 ले ले, चलिए सुन्नियों ने 12 ले लिया, 17 शियाओं ने लिया, 9 खाली बची है, तुम ले लो। तुम क्यों पीछे भाग रहे हो नबी से? तो मालूम हुआ कि नबी से चिढ़ है असल में। परेशान नबी के आने से कौन हुआ था? मैं नहीं कहता भाई। तो ये भी परेशान है। कहा उस दिन को जितना भुलाया जा सकता है भुलाओ। अच्छा चलिए एक बात सुनो, यहाँ के मैं हिंदुस्तान के अहले हदीस से कह रहा हूँ, हिम्मत हो तो इनका कोई जिम्मेदार, डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे का ठेकेदार वही है इनकी जमात का, जाकिर नाइक, किफ़ायतुल्लाह, जितने मौलियों को मैं जानता हूँ, बहुत सौ को तो मैं जानता नहीं हूँ, जलालुद्दीन कासमी और वो एक और किसी नाम दिए थे, जितने वे इनको मैं जानता हूँ, इनके नाम लेके कह रहा हूँ, मनाजरा कर लो हिम्मत हो तो, नाम लेके कह रहा हूं। और एक बात सुन ले, आज कुछ बच्चे आए